हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट से जोड़ने के लिए। प्रीपोजिशन का यूज होता है मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट से जोड़ने के लिए। तो पहले हम सबसे पहले फ्रॉम के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम का मतलब होता है से। इसके तीन पार्ट पढ़ेंगे हम। पहला किसी जगह से मतलब फ्रॉम सम प्लेस, दूसरा किसी समय से पॉइंट ऑफ टाइम, तीसरा किसी सोर्स से, स्रोत से, एनी सोर्स। तो पहले किसी जगह से हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला हो गया आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, मैं देहरादून से आ रहा हूँ, तो किसी जगह से आ रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दे आर केम फ्रॉम पार्क, वे पार्क से आए। ठीक है, तो यहाँ पर किसी जगह से के लिए हम फ्रॉम यूज करते हैं। उसके बाद किसी समय से, पॉइंट ऑफ टाइम, राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, तो समय से हो रहा है यहाँ पर, राम 10 बजे से काम करेगा। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूंगा, तो समय से भी हो गया। उसके बाद सोर्स से, आई हियर्ड इट, मैंने ये सुना, फ्रॉम राम, राम से सुना मैंने। ठीक है, मैंने ये राम से सुना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई रोट इट फ्रॉम द बुक, मैंने ये किताब से लिखा, या मैंने इसे किताब से लिखा। उसके बाद नेक्स्ट हम हमारा ऑफ। ऑफ का भी मतलब होता है से, किसी सतह से अलग होना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझें, अगर मैं कहूं कि पेन को टेबल से उठा लो, तो जब पेन उठाया जाएगा तो वो टेबल की सतह से अलग होगा। जैसे ये टेबल है और यहाँ से मैंने किसी चीज को उठा लिया। ठीक है, तो इसी तरह माना मैं कहूं कि बंदर पेड़ से कूदा, तो बंदर की सतह को छोड़ेगा। ठीक है, इसी तरह कोई गाड़ी है, वाहन है, वाहन से उतरने को गेट ऑफ कहते हैं। कभी सोचा है कि क्या ऑफ क्यों लगाया? क्योंकि उतरते वक्त हम वाहन की सतह को छोड़ते हैं। इसी तरह किसी हवाई जहाज के एयरपोर्ट से उड़ने को टेक ऑफ कहते हैं। तो यहाँ पर भी टेक ऑफ करता है, मतलब सतह से ही उड़ता है। ठीक है, ये इंग्लिश में वही लिखा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूं। तीसरा है, मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, बंदर पेड़ से कूदा। मूव द कप ऑफ द टेबल, टेबल से कप हटा दो। तो यहाँ पर जितने भी चार आपने एग्जाम्पल देखे, हर केस में क्या होता है, सतह से कुछ ना कुछ हट रहा है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, ऑफ। उसके बाद सिंस, जैसा कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी पढ़ा होगा, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सिंस और फॉर का यूज किया होगा। ठीक है, तो सिंस क्या होता था? सिंस होता है जब फिक्स टाइम या डेट के लिए से यूज करना हो। जब कोई फिक्स ना हो तो वहां पर हम फॉर यूज करते हैं। कैसे? जैसे कि टेंस वाले वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लेना। चलो, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ होता है। जब भी कभी वाक्य में रहा, रही, रहे का प्रयोग भी हो तो हम सिंस का यूज करते हैं। पहले नंबर पर हम देखें, सिंस 2 AM 2 PM 2 o'clock, यहाँ पर फिक्स है, निश्चित है। सिंस 998 205 है ना, सिंस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ये क्या है, फिक्स है। ठीक है, निश्चित है। सिंस मॉर्निंग हो गया, सिंस इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, तो ये जो है मॉर्निंग तो होना ही होना है, इवनिंग होना ही होना है, आफ्टरनून तो होना ही है। इसलिए हम इसे क्या यूज करते हैं यहाँ पर, से के लिए सिंस यूज करते हैं। फिफ्थ है यस्टरडे, कल। ठीक है, डे बिफोर, यस्टरडे परसों, है ना। इस तरह से हम समझते हैं। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस बर्थ, क्योंकि ये देखो क्या है, निश्चित है, फिक्स है। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, या आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर पढ़ रहा हूं तो वर्किंग की जगह क्या आ जाएगा, रीडिंग। ठीक है, ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे, वह सोमवार से कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर यही कहते 2 दिनों से कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता फॉर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा फॉर। से फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय यानी समय की अवधि के साथ होता है। जब भी कभी वाक्य में रहा रही का प्रयोग भी हो तो हम फॉर का यूज करते हैं। पहले नंबर पर हम देखें, 2 सेकेंड, 2 घंटे, 2 मिनट, तो यहाँ पर कोई निश्चित बात नहीं हो रही है। 2 मिनट तो कभी भी हो सकता है ना। ठीक है, फॉर ए लॉन्ग मतलब काफी देर से, फॉर ए वाइल कुछ देर से, फॉर मेनी डेज, आवर्स, मंथ्स, ईयर्स, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, फॉर, क्योंकि ये हमें पता नहीं कब की बात कर रहे हैं। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखें तो, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो 2 घंटे कब हुए हमें थोड़ी ना पता कब की बात है। ही हैज बीन ट्राइंग फॉर मेनी डेज, कई दिन हमें पता ही नहीं है। कहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर यूज हुआ, सिंस यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट है के लिए, फॉर एनी पर्पज। ठीक है, आई डिड इट फॉर यू,
किसी पर्पस के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं। पढ़ने के लिए, देखने के लिए, पैसे के लिए, किताब के लिए भी हम फॉर का यूज करते हैं। ही केम टू मी फॉर मनी, वह मेरे पास पैसे के लिए आया। नेक्स्ट देखते हैं, किसी चीज के बदले कुछ और, ठीक है, फॉर एक्सचेंज कह सकते हो आप। अगर मैं कहूँ कि मैंने 20 रुपए की किताब खरीदी, तो इसका मतलब यह है कि मैंने 20 रुपए के बदले में किताब ली, एक्सचेंज में। सोचो अगर किसी ने मेरे को, है ना, दो मोबाइलों के बदले मुझे एक कंप्यूटर दे दिया, तो यह भी तो किसी चीज के बदले कुछ और ही लेना ही है ना। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम फॉर करेंगे। आई गेव अ मोबाइल फॉर ₹500, मैंने 500 रुपये में मोबाइल दिया। ही बॉट अ पेन फॉर ₹5, उसने 5 रुपए में एक पेन खरीदा। ठीक है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। बाकी अदर प्रीपोजिशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।